बड़ा रीजन है कि हम लोग का VTR अभी हम लोग का इतना बड़ा है। अभी 22 जो 2000 बूथ हैं उसका भी डाटा हम लोग अपडेट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बूथ हैं जो दूर दराज से आ रहे हैं। 69 नहीं, 66.90 तो आपका हुआ ओवरऑल। और सेकंड फेज का दोनों फेज का मिला के 66.90, ठीक है। फर्स्ट फेज का 65.08, ठीक। तो फर्स्ट फेज का ये फाइनल है और सेकंड फेज का आपका 68.69 अभी तक है और ये अपडेट हो रहा है। 2000 बूथ का इसमें डाटा और है, तो ये दोनों का भी दोनों का मिला के हम लोगों ने जो अभी बनाया 66.90 बनाया है। इसमें 2000 बूथ का डाटा अभी और ऐड होगा, लेकिन मोटा मोटी ये लगभग बहुत कम इसमें। यस एग्जैक्टली। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत पेशेंस से आप लोगों ने साथ क्या डाटा उनका सबसे बड़ा योगदान आप लोगों ने भी देखा होगा। जितने भी हमारे मतदाता हैं, जितने भी महिला मतदाताएं थी, पुरुष मतदाता थे, खासकर महिला मतदाताओं ने बहुत अच्छी संख्या में आके मतदान किया है और बहुत ही अनुशासनपूर्ण तरीके से सभी बूथों पे हम लोग जो डायरेक्टली देख रहे थे, तो सभी बूथों में बहुत अनुशासनपूर्ण तरीके से बहुत अच्छे से मतदान हुआ है। और सभी मतदाताओं का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस प्रक्रिया में बहुत अच्छे से भाग लिया है। और जो इससे पहले जो SIR की प्रक्रिया हुई थी उसमें जो क्लीनिंग रोल की उसका एक बहुत बड़ा योगदान है। और इस प्रक्रिया में भी, इस निर्वाचन की प्रक्रिया में भी वो बहुत अच्छे से सामने निकल के आई है कि बहुत अच्छे से हमने SIR की प्रक्रिया भी पूरी की थी। और इन जनरल किसी भी तरह से कहीं से भी शिकायतें बहुत ज़्यादा प्राप्त नहीं हुई थी। जो भी शिकायतें आ रही थी हम लोग तुरंत उसका निष्पादन कर रहे थे और शांतिपूर्ण और बहुत निष्पक्ष ढंग से हम लोगों ने इलेक्शंस कराए हैं। अब मैं पुलिस कुंदन कृष्ण सर से थोड़ा वेट कर लीजिएगा। अनुरोध करता हूं कि जो लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित लगभग 2000 बूथ का भी डाटा शेष है, तो दोनों चरण का मिला के 66.90 अभी परसेंटेज है। अगर इसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज देखें तो कटिहार 78.63, अभी हो सकता है कुछ थोड़ा पॉइंट से हो, किशनगंज 78.06 ये, और पूर्णिया 76.04, ये टॉप 3 हैं। और सबसे कम जा रहा है नवादा 57.85 और पटना 59.02 और उसके बाद नालंदा 59.81। तो ये डिस्ट्रिक्ट वाइज है। मेल फीमेल का भी फर्स्ट चरण का जो है, प्रथम चरण का, उसमें 69.04 फीमेल था ओवरऑल फर्स्ट चरण का और 61.56 जो मेल का था। और सेकेंड चरण का अभी हम लोग डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो ये 1 घंटे के अंदर आप लोगों को जब 2000 बूथों का भी हो जाएगा तो ये सारा आपको AC वाइज और डिस्ट्रिक्ट वाइज भी उपलब्ध करा दिया जाएगा। मतगणना डिस्ट्रिक्ट वाइज लगभग जो केंद्र हैं, लगभग आई थिंक 40 हैं, 46 हम लोग के पास मतगणना केंद्र हैं। तो कुछ चेंजेस भी हुए हैं इसमें। और सभी जगह जितने भी हमारे EVMs आए हैं, सभी जगह हम लोग की व्यवस्था हम लोगों ने कर ली है और सभी जगह 3 टियर सुरक्षा व्यवस्था भी रहेगी। और उन्हीं स्ट्रांग रूम्स के आसपास पास में ही मतगणना केंद्र हैं। 3 टियर सुरक्षा व्यवस्था प्लस CCTV की व्यवस्था और उसमें जितने भी उम्मीदवार हैं उनके जो CCTV मॉनिटरिंग के लिए उनको रुकने की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाएं हैं। और काउंटिंग भी जो स्ट्रांग रूम के बगल में मतगणना हॉल है वहीं पे कराए जाए। सर कितने वोट बहिष्कार के मामले और क्या हुआ? वोट बहिष्कार के मामले जैसे कुछ बेतिया में थोड़े ज़्यादा आए थे, क्योंकि वो जो टाइगर रिजर्व वाले एरिया में लगभग 18 बूथ हैं, वहाँ पे ज़्यादा आए थे। इसके अलावा कुछ जिलों में है और दोनों चरण मिला के लगभग
35 के आसपास बूथ हैं जहाँ इस तरह के बहिष्कार के हुए हैं, लेकिन 18 जो है वो फॉरेस्ट एरिया में, जो बेतिया में है, टाइगर रिजर्व एरिया में। आज कितने जगहों पर हुआ है? फर्स्ट चरण में 5 हुए थे, आज लगभग 18 और बाकी जिलों में मिला के लगभग 29 टोटल हुए। सर स्ट्रॉन्ग रूम की जांच कराई, लेकिन फाइंडिंग मिला है क्या? स्ट्रॉन्ग रूम की जांच में जैसे कुछ जिलों में ये हुआ था कि 5-10 मिनट के लिए या कुछ थोड़ी अल्प अवधि के लिए जो डिस्प्ले था उसका तार ये हुआ था, हिला था, लेकिन मेन कंट्रोल रूम में उसकी लगातार फीड जारी थी, तो उनको फिर एजेंट्स को ले जाके वहाँ पे दिखाया भी गया। उनको जो मेन कंट्रोल रूम है वहाँ का भी दिखा दिया गया था, तो सभी एजेंट्स ने अपनी सहमति उसमें व्यक्त की और सभी प्रकार से अब उसको और डबल चेक भी कर दिया गया कि उनको डबल, पहले एक ऑलरेडी फीड चल रहा था उसके ऊपर एक बैकअप फीड भी हम लोग दिलवा रहे हैं। उसके साथ साथ ये भी डायरेक्शन से जब भी आर विजिट करेंगे सभी कैंडिडेट्स को और एजेंट्स को भी जो आना चाहें उनको जाके स्ट्रॉन्ग रूम टाइम टू टाइम अपना विजिट कराते रहेंगे और लगातार फीड में किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। सर एक शिकायत आ रही थी कि जो एजेंट्स पॉलिटिकल पार्टी के उम्मीदवारों की उनको बाहर जो दृश्य देखने के लिए जो बनाया गया है जगह कई स्थानों पर, वहाँ उन लोगों को बैठने नहीं दिया जाता है, ज्यादा देर वो रुक नहीं पाते। नहीं, ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। बेसिकली जो इसकी व्यवस्था है कि स्ट्रॉन्ग रूम के पास में 3 टियर सुरक्षा व्यवस्था होती है और उसी टियर के बाहर में वहाँ बैठने की व्यवस्था होती है और सब अंदर से लाइव फीड लगातार जहाँ बैठे हुए स्थल है वहाँ पे मिलता रहता है। आप चाहें तो पटना में जाके देख भी सकते हैं और उसके साथ कंट्रोल रूम भी सेपरेटली होता है जहाँ पे 2 जगह लगातार फीड आते रहते हैं, तो उसमें किसी तरह का ये नहीं हुआ है। हो सकता है सर चुनाव आयोग ने कल अपना जो बयान जारी किया उसमें कहा था कि मतदान अंतिम मतदान के बाद हम मतदान प्रतिशत जारी कर देंगे। हाँ, तो ये अभी हम लोग अभी वाला डाटा फाइनल कर रहे हैं, जैसे 2000 बूथ के आ जाते हैं आप लोग को सभी स्त्री पुरुष का डाटा सभी आपको मिल जाएगा। 24 घंटे में और 48 घंटे में कब तक सर कोई इंश्योरेंस कल आ जाएगा? नहीं, ये आपको मिल जाएगा, अभी 1 घंटे में मिल जाएगा। जो भी आपको डाटा दिया जाएगा वो आपके, आई थिंक आप पीछे बैठे हैं कहीं, छुप के पूछ रहे हैं क्वेश्चन, सामने आ जाइए कृपया। तो सभी डाटा आपको मिल जाएगा और बेसिकली ये है कि जो भी डाटा दिया जाता है वो आपके बाय लॉ और उसके हिसाब से दिया जाता है, तो ऐसा नहीं है कि, तो ये सभी डाटा आपको महिला पुरुष का भी और बाकी डिस्ट्रिक्ट वाइज मिलता है, कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज भी मिल जाता है, लेकिन वही मेल फीमेल का डाटा है वो मिल जाएगा, आप लोग प्राप्त करा दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो जितना भी आप लोगों ने अपने मीडिया चैनल, मैं देख रहा था सारे मीडिया चैनल्स की तरफ से बहुत ज्यादा आप लोगों ने भी अपनी तरफ से रिक्वेस्ट किया था सारे मतदाता। सुरक्षा व्यवस्था काफी पुख्ता इंतजाम किया गया था। केंद्र के कुल 1625 कंपनियां, इसके अलावे बीएमपी, बीसैप जो बोलते हैं, जिला पुलिस सब लगाए गए थे। इस चरण में ऐसे जगह पर भी चुनाव हुआ है जहां पिछले 2 दशक से चुनाव नहीं हुआ था। ऐसे बूथ जो रिलोकेट हो जाते थे, उदाहरण स्वरूप चक्रबंधा थाना अंतर्गत जो ये इमामगंज विधानसभा में पड़ता है, कई बूथे थे, ताराचुआ, पिछुलिया, बरहा, जहां पिछले 2 दशक में चुनाव नहीं हुई थी, वहां भी हुई। चोरमारा जो बरहट थाना अंतर्गत जमुई में पड़ता है, वहां भी 2 दशक से चुनाव नहीं हुई थी। तो ये ग्रामीण जो लोग थे वो अपने ही गांव में बूथ पर वोट दिए हैं 2 दशक के बाद। इसी प्रकार अधौड़ा जो प्लेटो है जिसमें कैमूर भी आता है, रोहतास जिला भी आता है, वहां भी सभी बूथ पर पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। रेहल एरिया है जहां की डीएफओ संजय सिंह की हत्या हुई थी, वहां भी कई बूथ थी, 13 बूथ थी रेहल में, सब पर सुरक्षा बल गया था। वहां भी 2 दशक के बाद चुनाव। तो एक कहा जा सकता है कि जो हम लोग बोल रहे हैं कि कट्टरपंथी नक्सलवाद खत्म हो चुकी है, एक उदाहरण है कि जनता निर्भीक होके
आगे आके वोट दिए हैं। चोरमारा जो एक आदिवासी बहुल इलाका है, वहाँ 44% वोट हुआ। नक्सली सरेंडर जो किए हैं उनकी पत्नियां भी वोट दी। कहीं कहीं पर जो चक्रबंधा में जहां लाइन माइन ब्लास्ट इतने होते थे, वहां 70 और ताराचुआ में करीब 80% वोटिंग हुई। बूथ पर कहीं भी हिंसक घटना नहीं हुआ है। छिटपुट विवाद हुई है 2-3 जगह, कोई इसमें किसी को गंभीर चोट उठ नहीं है। और ये बताना चाहते हैं कि आज मतलब कल रात से लेके आज 6 बजे संध्या तक 990 लोगों को निरोधात्मक कार्रवाई और विभिन्न आरोपों में गिरफ्तार किया गया था। 10 वाहन जब्त की गई थी। इसके अलावे अभी तक जो आचार संहिता लगी है 6 तारीख को, 6 अक्टूबर से आचार संहिता लगी है, आज 11 तारीख तक 844 अवैध हथियार जब्त की गई है। 3546 कारतूस बरामद की गई है। 16 मिनी गन फैक्ट्री। ये दिखाता है कि हमारा जो पूर्व की तैयारी थी, आज की जो सफलता है, पिछले 3 दशक से हम बिहार में सेवा कर रहे हैं और 95 पहली चुनाव हम देखे थे। आज जो लॉजिस्टिक्स और जो ECI और CC बिहार का इंतजाम था, साथ साथ गृह मंत्रालय से जो फोर्स दिया गया था, ये उन्हीं कारण से संभव हुआ है कि निर्भीक होके मतदाताओं अपने मतदान केंद्र पर गए हैं। सुदूर से सुदूर इलाका में इतनी हाई परसेंटेज वोटिंग। धन्यवाद।